विस्कोसिटी विच इज़ इनवर्स ऑफ फ्लूइडिटी, या हम उसको कह सकते हैं गाढ़ापन। तो डेफिनेशन से ये कि इंटरनल रेजिस्टेंस इन अ लिक्विड टू फ्लो, यानी अगर एक लिक्विड इजी फ्लो कर रहा है, इजी फ्लो, तो मीन्स कि दैट इज़ लेस विस्कस, उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम है। और अगर जो है वो हार्ड फ्लो कर रहा है, हार्ड फ्लो, डिफ़िकल्ट टू फ्लो, तो मीन कि दैट इज़ मोर विस्कस, उसकी विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा है। अब ये विस्कोसिटी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होती है, और इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी ये जो होती है इट इज़ ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो होगा मोर विस्कस, होगा मोर विस्कस। और अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसमें वीक हैं तो फिर वो लिक्विड होगा लेस विस्कस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो उसको बहने में मुश्किल होगी, और अगर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो उसको बहने में आसानी होगी। अब जब हम साइंटिफिकली देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस कैसे लिक्विड में आ जाता है, कैसे अपना मैकेनिज़्म काम करता है, तो इसको समझने के लिए हम ये एक कंटेनर सा कंसीडर करते हैं जिसकी ये दो वॉल्स हैं, और इसमें हुआ लिक्विड जो बह रहा है। अब ये लिक्विड यहाँ पे जो बहता है तो इट फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। ये हुआ एक लेयर उसका, दूसरा लेयर, और ये हुआ तीसरा लेयर। इसी तरह से यहाँ पे लेयर्स उसके मौजूद हैं। अब ये जो वॉल है वो लेयर के साथ कोहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस रखता है, तो ये इस लेयर को ड्रैग करने की कोशिश करेगा। इसी तरह इस साइड का जो वॉल है ये इस लेयर को ड्रैग करने की कोशिश करेगा। ये लेयर जो वेलोसिटी में स्लो होगा अपने अगले लेयर को ड्रैग करने की कोशिश करेगा। इसी तरह से ये भी इसको ड्रैग करता जाएगा, और नतीजतन दरमियानी लेयर की तरफ जब ये ड्रैगिंग फोर्स पहुंच जाती है तो वीक हो जाएगा। तो इस वजह से लिक्विड आपको यू फ्लोट करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो मिडिल लेयर है इसकी जो वेलोसिटी है तो वो हाई वेलोसिटी वाली होती है, और इसी तरह से ये वेलोसिटी ग्रेजुअल कम होती जाएगी। तो जो लेयर वॉल के करीब हैं तो उनकी होगी लो वेलोसिटी। तो इस तरह से ये जो विस्कोसिटी का मैकेनिज्म है यूँ काम करता है। इसी तरह से आपने ये देखा होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कंटेनर है और इससे आप लिक्विड गिराते हैं, तो ये कंटेनर यूँ बनाते हैं, तो ये लिक्विड यूँ इस साइड से भी आएगा यूँ, और इस तरह दूसरे साइड से भी, और फिर इधर एक इस तरह सा गिरना शुरू करेगा। वो क्यों? क्योंकि जो मिडिल लेयर है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, अगले लेयर की वेलोसिटी कम हो गई, और इस तरह से जो कंटेनर के वॉल के साथ इंटैक्ट हैं तो उनकी वेलोसिटी मज़ीद स्लो हो गई है, और यहाँ पे वो नीचे गिर रहा है। सपोज़ करें कि ये चाय आप पतीला से नीचे गिरा रहे हैं इस कप में, तो चाय इस तरह से गिरना शुरू कर जाएंगी, दोनों साइड से आएंगी। ये नहीं है कि यूँ गिर जाए यूँ गिर जाए, नो,
It doesn't happen.